ध्यान के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान के लिए ध्यान को जानना जरूरी है कि ध्यान है क्या। ध्यान को समझने के लिए इसके संबंध में दी गई परिभाषा को समझना आवश्यक है। ध्यान की परिभाषा है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन के विषय रहित अवस्था को ध्यान कहते हैं। इसमें 3 शब्दों का व्यवहार हुआ है, मन, विषय और निर्विषय। अगर तीनों को अलग अलग जाने तो हम इस परिभाषा को समझ सकते हैं। मन क्या है? मन गति शक्ति, अवरोध शक्ति और बोध शक्ति का समवाय है, अर्थात तीनों का मिलित रूप। गति, अवरोध और बोध तीनों का मिलित रूप को मन कहते हैं। अब विषय, विषय किसे कहते हैं? ये विषय 3 रूपों में, 3 अवस्थाओं में व्याप्त है। एक भौतिक संसार के रूप में, दूसरा भौतिक शरीर के रूप में और तीसरा चित्त के रूप में। चित्त यानी स्थूल मन। इन तीनों विषयों के साथ मन हमेशा लिप्त रहता है, चाहे वो भौतिक विषय के साथ युक्त रहता है, चाहे वो शारीरिक विषय के साथ युक्त रहता है, या फिर वो चिंतन मनन कल्पना में व्यस्त रहता है। यहाँ तक कि मन के जो 3 अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में भी मन विषय रहित नहीं रहता है। जागृत अवस्था में भी मन विषयों के साथ रहता है, स्वप्न में भी मन विषयों से युक्त रहता है और सुषुप्ति में भी मन विषय विशेष के साथ युक्त होके स्तब्ध रहता है। ये जो मन का विषयों के साथ जटिल संबंध है, इससे इसे कैसे अलग किया जाए, ये प्रश्न उठता है। इसको समझने के लिए भी इसकी जानकारी आवश्यक है कि ये जुड़ता है कैसे, मन विषयों के साथ संलिप्त कैसे होता है। अगर इसको हम समझें तो ज़्यादा
अच्छा रहेगा। बच्चा पैदा होने के बाद उनका शारीरिक और मानसिक विकास जैसे जैसे होते जाता है, वैसे वैसे उनके अंदर जो जिज्ञासा की सहज प्रकृति है, उसी के कारण वो जिज्ञासावश शनैः शनैः विषयों के साथ जुड़ता जाता है। जैसे जैसे मन और शरीर परिपक्व होता जाता है, वैसे वैसे विषय के सरल प्रकार से जटिल प्रकार के साथ मन युक्त होते जाता है, मन उसको समझते जाता है और लिप्त होता जाता है। इस प्रकार पूर्ण परिपक्व होने के साथ ही साथ मन में विषयों के साथ रहने की या विषयों के साथ युक्त रहने की एक प्रवृत्ति हो जाती है। इसीलिए वो विषय से अलग होके नहीं रह सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान के परिभाषा और मन की अवस्था दोनों में एक विरोधाभास है। मन बिना विषय का रह नहीं सकता है। ध्यान मन के निर्विषय की अवस्था को कहते हैं। मन जो विषयों के साथ जुड़ता है, वो अपने पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा विषयों के साथ युक्त होता है। अब जिसके द्वारा ये विषयों के साथ जुड़ता है, उसी के द्वारा इसको उससे मुक्त किया जा सकता है। विषय से मुक्त होने का जो प्रक्रिया है, उस विज्ञान का नाम है प्रत्याहार की साधना। ऋषि पतंजलि ने इसकी चर्चा अपने अष्टांग योग में की है। 5वें नंबर का जो अंग है अष्टांग योग का, उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के अभ्यास के द्वारा मन को क्रमिक रूपेण धीरे धीरे विषयों से अलग करके अंतर्मुखी किया जा सकता है और इस प्रकार अनुमन का जो बिखराव विषयों में है, उसको समेट करके, बाह्य विषय से समेट करके, शरीर के अनुपरमाणु से समेट करके और चित्त से भी समेट करके विराट मन की ओर इसे प्रभावित किया जा सकता है, बहाया जा सकता है। और इस प्रकार जब इसमें सफलता प्राप्त हो जाए, तो धीरे धीरे
मन निर्विषय अवस्था को प्राप्त करता है। अनुमन विराट मन में लय होता है। जब तक वो विराट मन के साथ संयुक्त रहता है, अनुमन का अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसे उस कालबद्ध समाधि की अवस्था भी कह सकते हैं। उतना देर तक वो विराट मन के साथ रहता है। यूनिट का अपना, इकाई मन का अपना अस्तित्व उसमें ले रहता है। पुनश्च संस्कार के अनुकूल, संस्कार के कारण वहाँ से अलग आकर के, वहाँ से हटकर पुनः हम विषयों से युक्त हो जाते हैं। ये ध्यान का सैद्धांतिक चर्चा है। ऐसा कैसे किया जाएगा, इसका प्रयोग की चर्चा बाद में की जाएगी।